लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, find the number of different functions are possible from a to b, where a इसमें एलिमेंट्स है 1, 2 एंड b में एलिमेंट्स है अल्फा, बीटा। तो टोटल कितने फंक्शंस पॉसिबल होंगे, डिफरेंट फंक्शंस a to b में, ये बताना है। तो फंक्शन में कौन सी दो चीजें देखनी होती है, कौन सी दो चीजें देखनी थी पहले ये बताओ। यूनिक और ए के सारे एलिमेंट्स और यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, दो चीजें देखती हैं। तो बताओ कितने आएंगे, बता कौन से फॉर्मूला बताए क्या? हाँ सोच लिया, अच्छा ठीक है। कौन से? 1 बीटा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 बीटा, और दो ही तो दिख रहे हैं। 1 अल्फा 1 बीटा, 1 के साथ ये दोनों और 2 के साथ। अच्छा ठीक है। चलो इधर ऑनलाइन दिख रहा है कि कितने आ रहे हैं फंक्शंस? ठीक है, यहाँ देखो 4 फंक्शंस पॉसिबल है। ये a है, ये b है, यहाँ पे 1 2 अल्फा बीटा ये फंक्शन है। तो एक मैपिंग ये हो सकती है, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी मैपिंग ये 1 2 अल्फा बीटा, दूसरी मैपिंग ये हो सकती है 1 अल्फा बीटा के साथ आ जाए 2 अल्फा के साथ। फिर उसके बाद तीसरी मैपिंग ये हो सकती है कि 1 2 दोनों के दोनों अल्फा के साथ आ जाए, ये 1 भी अल्फा के साथ 2 भी अल्फा के साथ, ये भी एक फंक्शन है। एंड चौथी मैपिंग हो जाएगी इसमें 1 2 अल्फा बीटा, इसमें ये दोनों के दोनों बीटा के साथ। तो टोटल फंक्शंस कितने पॉसिबल है? 4 फंक्शंस पॉसिबल है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर लेना तुम, a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर लो 3 एंड b में 2 ही। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट करना है, करो ऐसे मत बोलो। तो कितने कितने? 8। हाँ 8 सही है। तो क्या क्या फॉर्मूला होगा बताओ? 2 की पावर और a में 2 की पावर और यहाँ पे 8 फंक्शंस आएंगे, आ रहे क्या? 8 और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी मैपिंग्स पॉसिबल हो सकती है। अरे एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो एलिमेंट छोड़ रहा है, तू छूट गया था। कैसे लिख देते हैं? और मेरी राह देखेगा तो हमेशा टाइम इसलिए दे रहा हूँ, सोचो उसी वजह से टाइम दे रहा हूँ मैं। पीएनसी से दूसरी चीजें होगी।
आगे जाके जब हम N1, 1, 1, 2, N2 ये टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं भाई वो एक एलिमेंट से के लिए होते दो हैं। पॉसिबिलिटीज, तो 3 एलिमेंट के लिए 2 की पावर 3 पॉसिबिलिटी। इसका फॉर्मूला अलग है, वो बताना है इसके बाद। यहाँ पे देख लो, पहले ये काउंटिंग करके निकाल लेते हैं हम 1, 2, 3 अल्फा बीटा। पहले ये 2 बीटा के साथ, अब 3 तो किसी ना किसी के साथ देना पड़ेगा, तो 3 एक बार हो सकता है अल्फा के साथ और एक बार हो सकता है बीटा के साथ। तो यहाँ पे 3 अल्फा के साथ एक हो गया, और इसी में 1 एंड 2 को हम अल्फा एंड बीटा के साथ रखेंगे, एंड 3 को यहाँ पे दे देंगे बीटा के साथ। तो ये दो आ गए। फिर उसके बाद चेंज करते हैं यहाँ पे, ये 1, 2, 3 अल्फा बीटा। अब हमने क्या किया, 1 को अल्फा के साथ एंड 3 को बीटा के साथ दे दिया, ये कर दिया। अब 2 है हमारे पास, 2 को हम दे सकते हैं अल्फा के साथ, एंड फिर उसके बाद 2 को हम दे सकते हैं बीटा के साथ, लेकिन वो तो रिपीट हो जाएगा ना, है ना, ये हो गया ना यहाँ पे 2 एंड 3 बीटा के साथ, ये तो रिपीट हो जाएगा, इसको हटाओ। फिर ये 3 हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3 अल्फा बीटा, सारे के सारे, चलो हटाओ, ये हो गया सारे के सारे अल्फा के साथ, ठीक, एक ये हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा ढंग से पहले इससे शुरुआत करनी थी, सारे एक एलिमेंट के साथ, फिर 2 एलिमेंट एक के साथ, इससे शुरुआत करनी थी, वो अच्छे से दिख जाता हमें आता हुआ। लेकिन फाइनली तो हमें काउंटिंग नहीं करनी है, फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे तीनों के तीनों बीटा के साथ, तो ये अभी टोटल कितने हो गए 5, और 3 आने चाहिए यहाँ पे, ये अल्फा 1, 2, 3 अल्फा बीटा, ये 1 एंड 3 अल्फा के साथ, 1 एंड 2 अल्फा के साथ। अब 2 एंड 3 अल्फा के साथ रह गया है, 2 एंड 3 अल्फा के साथ है, ये बीटा के साथ, एक ये रह गया था। फिर उसके बाद ये 1, 2, 3 अल्फा बीटा, दो देने, 2 एंड 3 बीटा के साथ हो गया, 2 एंड 3 अल्फा के साथ हो गया, 1 एंड 2 अल्फा के साथ हो गया, 1 एंड 3 अल्फा के साथ हो गया, 1 3 बीटा के साथ, हाँ 3 और 1 1 बीटा 3 के बीटा साथ के साथ, और 2 अल्फा के साथ, ये किया आएगा। और उसके बाद एक लास्ट कौन सा आएगा, कौन सा रह गया है सर 1 2 बीटा के साथ और 3 अल्फा के साथ, 3 अल्फा के साथ, ये रह गया। तो इसमें टोटल 8। तो इसमें फॉर्मूला ये है, अगर मान लो इसमें एलिमेंट से n और इसमें एलिमेंट से m, a में एलिमेंट्स n है, b में एलिमेंट्स m है, तो फॉर्मूला आ जाता है m की पावर n, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, तो b में एलिमेंट कितने थे 2, a में एलिमेंट कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3, पहले वाले में दोनों में 2 2, तो 2 की पावर 2। एक जनरल रिजल्ट लिखना है इसके बाद, पहले ये लिख लो तो काउंटिंग से हुआ। हो गया, तो लिख लो एक पॉइंट, इफ देयर आर, नोट करके लिखना, इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन A, ऐसे लिख लेना, and m elements in B, then total number of functions from A to B is n की पावर n, is n की पावर n। इतने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल होंगे फ्रॉम A to B। अब उसके बाद डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये देखने वाले हैं। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन की डेफिनेशन हमने क्या देखी है रिलेशन में,
सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स में, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो कहलाएगा उसका डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट का सेट कहलाएगा रेंज। यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, मान लो जो फंक्शन हमने लिया है उसमें ये वाली मैपिंग आ रही है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये मैपिंग आ रही है तो उसमें कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 1 अल्फा, एक ऑर्डर पेयर आएगी, फिर उसके बाद दूसरी ऑर्डर पेयर कौन सी आएगी, 2 बीटा है, 3 बीटा। तो ये फंक्शन है, रिलेशन की और फंक्शन की है, तो इसका डोमेन क्या आएगा, 1 2 3, और रेंज क्या आएगी, अल्फा बीटा आएगी। ऐसे ही बताओ अब इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी, 1 2 3 रेंज डोमेन हो जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगी, रेंज। फिर सेम इसमें बताओ, ये यहाँ पे 1 2 3 डोमेन एंड बीटा क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसका मतलब अगर फंक्शन हम ले रहे a to b, तो ये a हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, क्योंकि जितने भी मैपिंग देख लो तुम यहाँ पे सब में डोमेन कितना है, सेट a है, और रेंज पे डिपेंड करती है, वो सेट b का क्या आ जाती है, सबसेट आ जाती है। तो लिख लेना यहाँ पे डोमेन की डेफिनेशन। पहले तो ये लिख लो, इसमें फंक्शन f इज डिफाइंड, दो तरीके से डोमेन निकलता है। एक तो हमें क्या गिवन रहता है, मैपिंग गिवन रहती है, मतलब फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है। दूसरा इसके बाद बताऊंगा, यहाँ पे हमें फंक्शन a to b डिफाइन करके दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके का होता है जिसमें हमें a b गिवन है, तो इसमें डोमेन जो होता है, डोमेन क्या आएगा, सेट है, तो लिख लेना इसमें डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज सेट a, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज, रेंज क्या होगी, जैसे अगर इमेजेस एंड प्री इमेजेस के टर्म्स में हम बात करते हैं लास्ट एग्जांपल्स के लिए, तो 1 2 3 यहाँ पे अल्फा बीटा, तो ये बताओ ये अल्फा 1 2 3 की क्या है, इमेजेस, तो सेट ऑफ इमेजेस क्या होगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। मैपिंग में जो सेट ऑफ इमेजेस आएगा वो कहलाएगा रेंज, लिख लो रेंज, सेट ऑफ इमेजेस in the mapping, set of images in the mapping is called as range of function, and फिर उसके बाद कोडोमेन क्या होता है, सेट बी। जैसे उधर था रिलेशन में a क्रॉस b के ऊपर अगर डिफाइन है तो सेट b क्या कहलाता था, कोडोमेन। तो सेम यहाँ पे है, b क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोडोमेन, बी हो जाएगा कोडोमेन, तो सेट बी यहाँ पे कोडोमेन कहलाएगा। तो रेंज हमेशा कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हो गया एक तरीके का क्वेश्चन जिसमें हमें फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है ये गिवन रहता है, जैसे a to b, तो a है यहाँ पे डोमेन, b है कोडोमेन, एंड सेट ऑफ इमेजेस ये क्या है, रेंज, ठीक है। b हमेशा रेंज हो ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। वहां पे अगर मैपिंग a to b गिवन है तो b हमेशा कोडोमेन रहता है। नेक्स्ट अब अगला टाइप, उसमें हमें कुछ भी नहीं गिवन रहता है, सिर्फ y इज इक्वल टू f ऑफ x गिवन रहेगा, y इज इक्वल टू f ऑफ x गिवन रहेगा। तो इसमें हमें डोमेन खुद से निकालना है, रेंज भी है कोडोमेन भी। तो डोमेन लिख लेना, इसमें क्या होता है, ऐसे लॉ के टाइम पे बताया था कि मैंने डोमेन उसको सेटिस्फाई करने वाली, हाँ, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सैटिस्फाइज, तो मतलब इसके लिए फंक्शन कैसी वैल्यू ले रहा होगा, रियल। तो लिख लो तुम यहाँ पे डोमेन, इसमें क्या होगा, सेट ऑफ the largest set लिखना, largest set of values of x, largest set of values of x for which function is defined, for which function is defined, for which function is defined,
is called as domain of the function, is called as domain of the function. तो log का डोमेन हम कैसे निकालते हैं? लॉग को डिफाइन करके. लॉग डिफाइन कैसे होता है? उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, उसका बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1. इस तरीके से लॉग डिफाइन होता है और वहां से जो x आता है वो उसका कहलाता है डोमेन. ठीक है. तो रेंज, रेंज किसकी वैल्यूज होती है? यहाँ पे y की वैल्यूज होती है. तो लिख लेना सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, set of values of y, set of values of y is called as range. And codomain, कोडोमेन यहाँ पे गिवन नहीं है तो कोडोमेन कहलाता है, मतलब रियल नंबर देते हैं. ये कोडोमेन इज r. गिवन नहीं है तो कोडोमेन r ही लेना है हमेशा. ठीक है. ये दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें. एक तो जिसमें मैपिंग गिवन होती है, एक में सिर्फ फंक्शन गिवन होता है. डोमेन रेंज हमें खुद से निकालनी होती है और कोडोमेन तो क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स होता है. ठीक है. तो इसमें अब इस टाइप के फंक्शंस का डोमेन निकालना है हमें. तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है जिसका डोमेन कैसे निकाला जाता है वो देख लो तुम. एक तो हम देख चुके हैं, अंडर रूट वाला, लॉग वाला तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी. फिर tan वाला, फिर tan कब डिफाइन होता है? tan का डोमेन क्या होता है? वो पाई बाय 2 के मल्टीपल, पाई बाय 2 के मल्टीपल बोलेगा क्या उसको? r माइनस 2n प्लस 1 to पाई बाय 2 उसका डोमेन होता है. sin का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है क्योंकि sin कहीं पे नॉट डिफाइन होता नहीं ना. तो ऑल रियल नंबर्स उसका डोमेन होता है. यहाँ पे डोमेन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस के लिए ना. तो इसमें पहला है y is equal to under root f of x. तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे हम? ये तो डिफाइन होता है under root f of x. f of x पॉजिटिव, जब f of x कैसा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो वहां से जो x आएगा वो कहलाएगा इसका डोमेन. तो इसमें क्या करेंगे? f of x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे और वो मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व कर लेंगे. इसके बाद जो x आएगा वो होगा इसका डोमेन. ठीक है. इस तरीके से इसका डोमेन निकलता है. फिर उसके बाद y is equal to log f of x base g of x. इसका डोमेन कैसे निकलेगा? बताओ. f of x greater than 0, g of x पॉजिटिव, greater g than of x 0 नॉट not इक्वल equal टू to 1. 1. इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन. यहाँ से जो x आएगा वो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद y is equal to f of x c g of x. NCR कब डिफाइन होता है? NCR बाइनोमियल का जो g of x f of x से छोटा है, r less than n. हाँ r होल नंबर. ठीक है. r होल नंबर होता है r लेस देन और इक्वल टू 10. तो यहाँ पे f of x कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए. f of x नेचुरल नंबर ना, पहली कंडीशन ये. f of x नेचुरल नंबर होना चाहिए. फिर उसके बाद g of x कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. एंड f of x must be greater than or equal to g of x होना चाहिए. तो ये तीन कंडीशन का फाइनली हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन. तो वो हो जाएगा इसका डोमेन. फिर उसके बाद और होता है f of x की पावर g of x. f of x की पावर g of x. जैसे a की पावर x में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो सेम चीज यहाँ पे होगी. f of x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0 से. ठीक है. यहाँ पे f of x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. एंड
जी ऑफ एक्स कैसी वैल्यू लेना चाहिए, रियल वैल्यू, तो ऐसे एंड जी ऑफ एक्स शुड टेक रियल वैल्यू। तो यहाँ से कुछ एक्स आएगा, यहाँ से कुछ एक्स आएगा, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन इसका क्या कहलाएगा, डोमेन। तो इतने टाइप के फंक्शंस होंगे। अब बाकी जो चीजें होगी इन्हीं में मिक्स करके दे देंगे, अंडर रूट के अंदर लॉग दे देंगे, लॉग के अंदर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट के अंदर ये एलसीआर डाल देंगे, इसको अंडर रूट के अंदर, ये आपस में घूमती रहेगी अब चीजें, ठीक है। tan का इसका डोमेन पता होना चाहिए हमें, साइन का क्या होता है, जो चीजें हम देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो ये लिख लो इतना, एक बार देखो क्योंकि अभी इसके क्वेश्चंस करवाने हैं। पढ़ो ना वो, अब इसी में वो मेथड ऑफ इंटरवल वगैरह काम आएगा। मॉडुलस, मॉडुलस भी आ सकता है अंदर में, ठीक है, अंडर रूट के अंदर मॉडुलस आ गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज आता है ना सॉल्व करने, किसकी हेल्प से करते हैं, ग्राफ की हेल्प से। ये अजिंक्य का नींद में होता है क्या, अभी आ रहा है क्या चक्कर इसका, इसके पास वाली बिल्डिंग सील कर दी तो अभी तक। ये क्या देख रहे हो तुम, क्या है वो, तो ये नोटबुक है या बुक है, नोटबुक है सर, नोट्स भी। मुझे वो कवर देख के रखो। अरे तुम करो उधर, क्या देख रहे हो इधर। पढ़ने क्यों पलटने के, याद होना चाहिए वो एकदम, जैसे हमको याद है ना, हमको याद है ना पूरा। अबे शर्म, आप तो बहुत ये इधर ऑनलाइन याद है क्या तुम लोगों को, क्या सर? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। यस सर। सही में, चलो ठीक है फिर देखते हैं। और लेट क्यों हो गए अजिंक्य, आवाज आ रही है अजिंक्य, हाँ सर आ रही है। तो लेट क्यों हो गए बताओ ना। अब नहीं आ रही इसको आवाज रीजन ही नहीं ना, क्या ही बताएगा। तुमने नहीं बनाया इस तरीके की चीज है, नोट्स में लाया, नोट्स नहीं लाए क्या, तीन तीन पेन लेके रखते, एक ही लाया रखा कट कर है ना, देखा कैसे इस तरीके हो गया। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन y is equal to log मतलब भी बेस वेरिएबल बेस वाला नहीं लेते, कांस्टेंट बेस वाला, फिर उसके बाद वेरिएबल
भूले भटके आए जा रहे, अभी एक आया, डालूंगा इन्हें रिकॉर्डिंग में। याद रखना 5-6 दिन बाद ही डलेगी अब रिकॉर्डिंग हमेशा। मिस करना तुम्हारी कोई भी रीजन हो, कितना भी जेन्युइन हो, बैठे रहो 5 दिन। रेंज किसने बोला निकालने के लिए? सिर्फ 2 मिनट। तो 2 महीने तो पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। क्या करो, क्या रहा इतना दिख रहा है ना, इजीली फैक्टर x प्लस 2 पढ़ा करो सही, ठीक है। सैटरडे के दिन ही बताया था ना, या फ्राइडे के दिन, या आएगा अब है तुम। हाँ, 2 लेक्चर अलग थे, वो रिलेशन था उसमें, ए इज ब्रदर ऑफ बी वाला था जो तूने मिस किया है। उसमें कुछ भी रहा है कि उसका यहाँ पे भी मानसर भी इतना घटिया लिखते हैं क्या उसके ऊपर से? वो वो जो मैं लिख रहा था उस दिन, हाँ सर वो हाथ ऐसे रख रहा हूँ तो लाइन खींची जा रही है अपने आप ही। हाँ सर नहीं पढ़ा ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे पढ़ाते नहीं, पहले पढ़ाते थे शायद। हाँ ब्लैक वाले ऐसे लिख रहा हूँ मैं, उसमें वो लिखा भी नहीं जा सर, वो कुछ हाथ में पहनते थे वो तो। क्या होता है। हाँ सर, हाथ में ग्लव पहनते थे। ग्लव्स पहनते थे क्या? हाँ, वो उसको खाते हैं। उससे बड़ा मेरा राइटिंग पैड है, कुछ नहीं करना, दिखते हैं और कैसे भी लिखते हैं। हो गया पहले वाले का -1 to infinity, 0 to infinity, 0 to infinity उसका x belong to real except 2 and 3. -2 and -3 है इसका माइनस इंफिनिटी 3 1 2 2 सर वन से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे कैंसल आउट हो रहा है क्या? हाँ। तब भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला देखो सिंपल लॉग है जिसका बेस कांस्टेंट गिवन है, वेरिएबल भी नहीं है, तो लॉग अंडर रूट के अंदर भी नहीं वैसे भी है। पहले वाले में क्या करना है, सिर्फ लॉग को डिफाइन करना है, बेस ऑलरेडी डिफाइन करके दिया गया है, बस उसके अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे x + 1 ग्रेटर देन 0 दैट इज x ग्रेटर देन -1, तो ये इसका डोमेन है -1 टू इंफिनिटी। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमें दो चीजें करनी पड़ेगी। अब ये पहला दूसरा, इसमें पहले तो लॉग को हमें डिफाइन करना है और फिर उसके बाद किसको डिफाइन करना है, अंडर रूट को डिफाइन करना है। तो जब हम लॉग को डिफाइन करेंगे तो x + 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0,
दैट इज x ग्रेटर देन -1। अब उसके बाद आएंगे अंडर रूट के ऊपर, क्योंकि अंडर रूट डिफाइन होना चाहिए तो ये पूरी क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से सेकंड में log x plus 1 बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब log हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे x plus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 2 की पावर 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाइनली दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे पहले। तो 0 0 यहाँ पे भी आ रहा है, 0 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में आएगा -1, यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। पहला वाला कह रहा है -1 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 0 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन रीजन यही है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन ही चाहिए होता है हमें, तो ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी। तो ये सेकंड का आंसर है। यहाँ पे ऑनलाइन में कितने लोगों का आ गया था ये? सर मेरा। और बाकी अंकित का एक आ गया, मतलब दोनों होंगे ना तुम लोग वहां पे, आदित्य सर अजिंक्य, आवाज नहीं जाती है इससे कुछ तो आना, तो कभी तेरे कान ठीक कर देता नहीं हूं। सर, नहीं आया अब तक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में अब क्या है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था। तो डिनोमिनेटर 0 कौन से x के लिए हो रहा है? -2 और -3 के लिए। तो यहाँ पे इसका डोमेन जब हम निकालेंगे तो x² + 5x + 6 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज x नॉट इक्वल टू -2 और -3। तो इसका जो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -2 और -3, ये उसका डोमेन है। ऐसे इसमें बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना। अब इसमें ये अंडर रूट डिफाइन कर लेंगे, बस उसमें अपने आप को डिनोमिनेटर नॉन जीरो वाला आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर जब भी कैंसिल आउट करते हैं तो क्या करेंगे, बगल में लिख देंगे उसमें। जैसे x + 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो साइड में क्या लिख लेना है, x नॉट इक्वल टू -2। अगर वो आंसर में इंक्लूड हो रहा है तो उसको हटा देंगे, नहीं हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मेथड ऑफ इंटरवल और यही चलता है, बस कहां तक आता है फंक्शन का यूज, ये कैसे डिफाइन होगा, उसके बाद तो मेथड ऑफ इंटरवल ही है। अब इसमें x + 1 x - 1, फिर अगले वाले के फैक्टर्स x - 2 x + 2, ये x - 3, नीचे वाले के फैक्टर्स x + 2 x + 3, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। अब यहाँ पे x + 2 गया, तो अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो साइड में हमें लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू -2। अब उसके बाद बचता है x - 1 x - 2 x - 3 अपॉन x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स है -3 1 2 3, इनको तो इंक्लूड करना है, इसको नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और प्लस वाला रीजन चाहिए था। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 ओपन यूनियन क्लोज 1 टू क्लोज 2 यूनियन क्लोज 3 टू इंफिनिटी। इसमें -2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें -2 आ रहा होता तो अलग से क्या करके लिखते, एक्सेप्ट -2 करके लिखते। तो लिखो इसको, और अभी भी टाइम है, जिन्होंने FOM1 FOM2 रिवाइज नहीं किया है कर लो। सर हाँ सर वो x + 2 वाली टर्म को कैंसिल करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्या करोगे बचा के? ओके सर।
पहले वाले का क्या है और आर, कोई नॉट डिफाइन होता है क्या वो? belong to real नहीं होता है, तो उसका डोमेन आर। डोमेन निकालते वक्त क्या देखना है, कहीं पे नॉट डिफाइन हो रहा है क्या। अगर हो रहा होगा तो उसको हटा देंगे, बचा हुआ क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। तो पहला वाला तो कहीं पे नॉट डिफाइन नहीं होता है, इसकी वजह से इसका जो डोमेन आता है वो x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, आर रहेगा। अब इसको डिफाइन करना है तो क्या होना जरूरी है, अंडर रूट के greater अंदर than or क्वांटिटी equal to 0 पॉजिटिव, तो करो उसको पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 2n करके pi वाला plus हाँ pi by 4 क्या क्या sir x belongs to हाँ 2n pi plus pi by 4 comma 2n pi plus pi by 2 गलत है ना, 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6, 1 बाई रूट 2 थोड़ी है, 1 बाई 2 है ना, और साइन की वैल्यू 1 बाई 2 कौन से x के लिए होती है, पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6 के लिए। ठीक है, yes sir तुम्हें भी नहीं आता इसका मतलब, तुम्हें तो वैल्यू नहीं आती है क्या? चलो सॉल्व करो, जल्दी करो। क्या रहा, 2n pi minus pi by 2 to 2n पाई ना, हर एक पाई के बारे में रिपीट करता है। 2n पाई minus pi by 2 to n pi union n pi plus pi by 4 to n pi plus pi by 2. सही है। इधर आया, सेकंड पे नहीं आ रहा है। पहले sin x का ग्राफ बनाओ, फिर y is equal to 1/2 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, sin x के ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए वो डिसाइड करो। पढ़ाएंगे पहले ये सारी चीजें, लेकिन याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बस सुना आता है ना, स्क्रीन के ऊपर ये करना वो करना, लाइन खींच रहा है, दिख रहा है कि प्रथमेश बोल के वहां पे एक लेंस है, नाम आ जाता है, पहले नहीं आता, लेकिन जूम ने सुन लिया हम लोगों की बातें, पकड़े जाते हो तुम लोग तुरंत। तू क्या हंस रहा है, तू सॉल्व करते हैं लेकिन ये क्या पाठक सर टेक्निक है। अच्छा सही था। इसके वैसे नहीं लिखेगा, मतलब अगला महीने तो नहीं होगा कुछ, क्योंकि अगले महीने तक बड़े हुए रहेंगे केसेस, और फिर उसके बाद अपने आप कम हो जाएंगे, देख लो ढाई कपड़े को। अब सही में बच्चों मैसेज के लिए वेट कर रहे थे, हाँ बच्चों मैसेज के लिए वेट कर रहे थे कब पाठक सर डालेंगे, पेरेंट्स कंसर्न। अभी अधिवेशन शुरू होगा 7-8 तारीख से होने वाला, 1 तारीख से शायद, 1 से 28 के बीच में होता है, तो तब तक तो केसेस देखना 5-5, 6-6, 10 तक भी पहुंचा देंगे, फिर एकदम से एक होता है, फिर घूमो कहीं पे भी। क्लासेस में बंद हो गए सर, क्या पता, कर भी सकते हैं, और कोई कोरोना हो गया। औरंगाबाद की तो कर दिए शायद। अच्छा, इस वीक में कॉलेज के भी लेक्चर लगे तो सेंटर पे होंगे क्या, मुझे नहीं पता। सेंटर पे होंगे, सेंटर पे होंगे, ठीक है अजिंक्य, तो तुम्हारे इस पे डिमांड पे रखा है, रखे है ये क्लासेस, क्या पता आपको, पता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अब ये सेकंड, यहाँ पे वो कब डिफाइन होगा फंक्शन, जब अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो 2 sin x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0, तो यहाँ से sin x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, तो हम पहले sin x का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद y इज इक्वल टू 1/2 का, और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए। तो पहले sin x का ग्राफ,
ठीक है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन कौन से पॉइंट पे sin x 1/2 होता है, कौन से x के लिए, तो होता है यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो π/6, मतलब हम इसका ही लिख रहे हैं 0 to पाई के बीच वाला, ऐसे बहुत सारे आएंगे आगे, तो लिख रहे हैं। अब उसके बाद sin x के ग्राफ का पोर्शन हमें कौन सा चाहिए, जो 1/2 के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये वाले रीजन हमें चाहिए। और ऐसे कितने रीजन्स आएंगे, इनफाइनाइट रीजन्स आएंगे, तो हम किसी एक रीजन का आंसर लिख देंगे और बाद में देखेंगे कि ये रीजन कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो हर 2 पाई के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो हर 2 पाई के बाद रिपीट करना है, तो उसमें ऐड कर देंगे 2n पाई, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा 2n पाई, एक रीजन का आंसर लिख रहे हैं हम, कोई भी रीजन तुम उठा सकते हो, शेडेड रीजन, और उसमें क्या ऐड कर देना 2n पाई, और n की जगह पे वैल्यूज पुट करने पे सारे इंटरवल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 2n पाई प्लस π/6 टू 2n पाई प्लस 5π/6, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू होगा इंटीजर, तो n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें ये इंटरवल मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये मिलेगा, -1 लेंगे तो ये मिलेगा, तो सारे इंटरवल्स हमें मिलते जाएंगे, तो ये उसका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। हो गया, तो दिखता नहीं क्या वहां पे सामने दिखा, तो उधर क्यों देख रहा बार बार, मेरा चेक करा रहा है। अगला tan का ग्राफ कितने को आता है, सर बस उसका आंसर बताओ। चलो बताओ तो देखते हैं। ओपन n पाई माइनस π/2 टू हाँ? n पाई क्लोज यूनियन n हाँ। पाई प्लस π/4 टू n पाई प्लस π/2 ओपन। हाँ सही है, π/4 बोला था ना, हाँ, हाँ सही है। लिख ले इसको, लिख लिया, लिख के बैठा पहले से, अभी लिखा, अभी लिखा, तो अगला ट्राई कर, tan का ग्राफ आता है, तो अभी इसी से ट्राई करो tan का ग्राफ, जल्दी करो, तो साइन की जगह पे tan है, कंसेप्ट पूरा सेम है, हो गया। सॉल्यूशन का वेट मत करते रहो, खुद भी सॉल्व कर लिया करो। ग्राफ ही गलत मार दिया, 5/2 पे 0 कर दिया उसको, हाँ तो गलत था वो, ये तो ग्राफ कैसे भूल गए हो तुम लोग, 12th में तो अभी ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। बिना ग्राफ के मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ अगर आता है तो बहुत इजीली चीजें की जा सकती है 12th में, तो कैलकुलस खास करके जिसको ग्राफ आता है उसका कैलकुलस परफेक्ट हो सकता है, वरना कैलकुलस ऐसे उड़ा हुआ रहेगा। सही में देख लो, FOM1 FOM2 के ग्राफ बोल रहा हूं मैं अभी, तो उसके बाद धीरे धीरे अभी ITF के ग्राफ आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे वो अगर याद होंगे तो बहुत इजीली चीजें की जा सकती है। और आगे एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, वो तो बिना ग्राफ के होता ही नहीं है। एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ आता है तो ही वो आता है, वरना नहीं आता। और उसका एक क्वेश्चन मेंस में आता है, एक क्वेश्चन एडवांस में आता है, तो 4 मार्क्स मेंस, 4 मार्क्स एडवांस, और वो प्योरली ग्राफ है पूरा। ठीक, इंटीग्रेशन तो तुमने फिजिक्स में कर लिया है, तो मैथ्स में करने की जरूरत नहीं अपने को, नहीं है ना।
है क्या? ये तुम पहले कैसे डिसाइड कर ले रहे हो कि अब लॉकडाउन लगने वाला है तो सिस्टम ऑनलाइन होगा, हो जाएगा क्या? तो लगेगा तो ऑनलाइन ही होगा ना, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे क्वेश्चन y इज इक्वल टू अंडर रूट tan स्क्वायर x माइनस tan x था। तो ये कब डिफाइन होगा? जब tan स्क्वायर x माइनस tan x ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये देख लो यहाँ पे इसके फैक्टर्स, tan x बाहर आ जाएगा, ये tan x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से tan x किसके बीच में लाई करेगा? तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, इसके कौन से एक तो 0 है 1 है, दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, हमें ये रीजन चाहिए। तो यहाँ से 1 में आ जाएगा tan x किससे छोटा आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, और tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ग्राफ के ऊपर आ जाएंगे, तो tan x का ग्राफ कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है? 5/2 और मल्टीपल ऑफ 5/2 पे नॉट डिफाइन होता है, तो वहां पे वर्टिकल लाइंस आ जाएगी। तो ये यहाँ पे 5/2, फिर ये 5, 3/2, 2 और फिर इतना यहाँ पे -5/2, -5, -3/2। तो जहाँ पे नॉट डिफाइन होता है वहां पे वर्टिकल लाइंस आएगी, क्योंकि वहां पे उसकी वैल्यू आइदर इंफिनिटी या -इंफिनिटी जाने वाली है। तो ये हो गया, और -5/2 और 5/2 के बीच में ये ग्राफ आएगा। फिर उसके बाद ये, ठीक है, तो ये tan का ग्राफ है। अब इसमें हमें क्या चाहिए? tan x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हम अब y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वो लाइन आएगी, एंड y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन तो x एक्सिस ही है, ठीक है। अब हमें कौन सा पोर्शन चाहिए tan x के ग्राफ का जो 1 के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन चाहिए। फिर उसके बाद ये वाला रीजन चाहिए, ये रीजन चाहिए, और कौन सा रीजन चाहिए जो 0 के नीचे लाई कर रहा है, तो ये वाला भी रीजन आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये रीजन भी आ रहा है। तो ऐसे कितने रीजन्स आएंगे? ऊपर वाले कितने रीजन्स आएंगे? इनफाइनाइट। नीचे वाले कितने आएंगे? इनफाइनाइट। एक का आंसर लिखेंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे? n पाई, क्योंकि देखो ये जो रीजन है शेडेड रीजन हर पाई के बाद रिपीट करेगा, हर पाई के बाद, और ऊपर वाला भी हर पाई के बाद रिपीट करेगा, तो उसमें ऐड करेंगे हम n पाई। तो किसी एक इंटरवल का आंसर लिखेंगे यहाँ पे, तो वो 0 होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? π/4। तो पहले वाले इसका आंसर लिखते हैं -π/2 to 0, x belongs to -π/2 to 0। -π/2 के ऊपर ओपन आएगा क्योंकि वहां पे वो नॉट डिफाइन होता है, 0 के ऊपर आ जाएगा क्लोज, और ये इंटरवल कितने के बाद रिपीट करता है? n पाई के बाद, तो इसमें ऐड कर देंगे n पाई। तो n पाई -π/2 एंड n पाई + 0, तो ये आ जाएगा यहां से यहां तक यूनियन। अब ऊपर वाले का भी एक इंटरवल का आंसर लिखना है, तो वो क्या आ रहा है? π/4 to π/2, तो वो आ जाएगा क्लोज π/4 टू ओपन π/2, और वो भी कितने के बाद रिपीट करेगा? हर पाई के बाद, तो इसमें n पाई ऐड कर देंगे। तो ये इसका आंसर है। तो n की अलग-अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमें अलग-अलग इंटरवल्स मिलेंगे।
पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो एक बार देख लेना इसको घर पे जाके इनइक्वालिटी, ठीक है। बार बार ये 11 की चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब मुझे। मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये चीज रिक्वायर्ड होगी तो ये पहले से पढ़ के रखना, पढ़ना उस टाइम पे, वरना इसी में टाइम चला जाएगा ये समझाने में। जब 11 की प्योरली रिवीजन क्लास लगेगी उसमें करवा देंगे इसको, लेकिन जब 12 पढ़ाया जा रहा है तो इसमें ध्यान रखना। तो नेक्स्ट, चलो पहले इसको लिख लो, कौन कौन लिख रहा है। बस जल्दी लिखना। उल्टा शुरू करता है तो सॉल्यूशन लिखना क्या नहीं सर। उसको क्यों तूने ब्रैकेट ये क्यों बॉक्स किया, उसको क्यों बॉक्स किया तूने, वो आंसर है। जनरली आंसर को बॉक्स किया जाता है, तो उसको क्यों किया ये बता। अरे ठीक है तू, घूमने मत चले जाना। कहाँ है तेरा दिमाग अभी, इधर ही है ना। ठीक है, जिनका हो गया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग के अंदर लॉग y is equal to log base 2 log base 1/3x। ऐसे क्वेश्चन देखे F1 में बोलो। तू क्यों पन्ने पलट रहा है अब। हाँ थर क्या है ना तूने F1 रिवाइज, उसमें तो था ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें तो 3-3 लॉग देखे थे अपन। किसका 0 to 1 पहले का। हाँ नहीं क्या रिवाइज और क्या हो गया। इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं की। हाँ तो ये बेस मॉडल है। हाँ तो फिर मैं आने वाला हूँ एग्जाम में, फिर कर रहे हो क्या लास्ट बेंच मनीष, पढ़ा क्या पहले तुमने F1 F2 लॉग वगैरह, कुछ भी नहीं पढ़ा।
कुछ तो पढ़ा होगा क्या, थोड़ा सा। तो जितना थोड़ा सा पढ़ा है उसी का यूज है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं लॉग का, क्योंकि लॉग तो अपन ने बहुत कुछ देख लिया है उसमें। तो बस उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख रहे हैं। थर्ड का 0 to 1/3 क्लोज। हाँ भाई यूनियन नहीं भाई, इंटरसेक्शन। क्या लिख रहा तू, यूनियन लिख के बैठा है, देख के भी नहीं लिख पा रहा, तू चीटिंग भी कैसे करेगा। उसने इंटरसेक्शन लिखा, तू यूनियन लिख रहा है। क्या यूनियन होता क्या है वो, तेरे को परेशान आगे बैठ नहीं रहा था लेकिन पकड़ के बिठा दिया बैठे। शुरू कर दो। सर ये बोल रहे हैं कि सर प्लीज ना बोलते हैं आगे समय मैं वाला बिल नहीं जिसके पूजा क्या क्या क्या, ये बोल रहा था कि सर मतलब पिछले एग्जाम का पिछले में वाले हाँ तो यही तो है वो 11 का, 11 का ही तो चल रहा है अभी। मुझे लगा मतलब सवाल मुझे पिछले 12th में बस इसका नाम क्या हो गया है, डोमेन नाम आ गया है बस, बाकी तो पूरा 11th है। जैसे डिफाइन करने वाली चीजें हम देख चुके हैं, अब उसी को यहाँ पे कहते हैं हम डोमेन। क्लोज ब्रैकेट कहाँ गया तेरा, ओपन 0 to ओपन 1 वही मैं बोल रहा हूँ क्लोज ज्यादा हर बार थोड़ी होता है। हाँ ओपन 0 to क्लोज होता है। हाँ सही है, वो क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है तेरा, हाँ तेरा क्लोज ब्रैकेट कहाँ है? और आंसर उसमें क्या लिखा हुआ, यही दिखाई दे। क्वेश्चन दूसरा लिखा है, आंसर दूसरा लिखा है। तो मेरे क्वेश्चन लेना हाँ ऐसा ही। तुझे समझ में आता है कि नहीं है, जो तो दिखता है। हाँ ये बोर्ड में ऐसे मत करना, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए तू क्या लिख रहा है, ठीक है। मार्क्स तभी मिलेंगे, वरना 75% नहीं आया तो क्या गया। इस साल क्राइटेरिया नहीं चला गया। इस साल नहीं, तुम्हारे साइंस पे है ना, तुम्हारा क्या करता है? वो तो क्या पता, लेकिन हमें तो रहेगा, मान के चलो ना। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, सबसे पहले किसको डिफाइन करेंगे हम, एक्स को पहले बाहर वाले लॉग को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद अंदर वाले लॉग को डिफाइन करेंगे। बाहर वाला लॉग कैसे डिफाइन होगा, उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, उसका बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, तो बेस यहाँ पे डिफाइन करके हमें गिवन है, बस अंदर की ये क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे log x बेस 1/3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जब log हटेगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेस है 1 से छोटा, तो x लेस देन 1/3 की पावर 0 तो 1। तो ये हो गया बाहर वाला लॉग डिफाइन करने के बाद आने वाला है। अब उसके बाद अंदर वाले लॉग को हम डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए उसके अंदर की क्वांटिटी होनी चाहिए पॉजिटिव, और उसका बेस तो हमें डिफाइन करके गिवन है। तो फाइनली अभी दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्लोज कहां से लगा दिया तुम लोगों ने, इसमें ओपन है, इधर क्लोज लगा के बैठा है ये। हाँ तो यहाँ पे ये 0 1 दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा, इंटरसेक्शन ले रहे। पहला वाला कह रहा है 1 से छोटा, दूसरा कह रहा है 0 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन रीजन ये है, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 to 1, ठीक है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 to 1। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन में पहले लॉग को हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद अंडर रूट को डिफाइन करते हैं। तो लॉग को जब डिफाइन कर रहे हैं तो सेम वही चीज, log x बेस 1/3 should be greater than 0, तो x less than 1। अब अंदर वाला log डिफाइन होगा तो x greater than 0। अब अंडर रूट के ऊपर आ जाते हैं, अंडर रूट डिफाइन होना है तो वो पूरा log क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से log बेस 2 log x बेस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बाहर वाला log पहले हटेगा, तो इक्वलिटी चेंज होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि उसका बेस 1 से बड़ा है। यहाँ पे अब ये आ जाएगा log x बेस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
ये वाला लॉग हटेगा तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 1/3 की पावर 1 तो 1/3। फाइनली इन तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, कौन बजा रहे हैं, तू है क्या? यहाँ पे 0 1/3 1 तो इसमें नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, फिर 0 भी नहीं आएगा, 1/3 आएगा क्योंकि 1/3 तीनों में है। पहला कहता है 1 से छोटा, दूसरा कह रहा है 0 से बड़ा, तीसरा कह रहा है 1/3 से छोटा, तो तीनों में कॉमन रीजन ये है। तो x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज 1/3, ये आंसर है इसका। हो गया, पढ़ा है तूने पहले ही? तुमने इधर भार्गव लॉग नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं? ट्रिगो क्या क्या पढ़ा है, फिर क्या क्या नहीं पढ़ा है? अच्छा क्या है दो बाइनोमियल, पीएनसी नहीं, फिर उसके बाद 11 की नहीं लगाई थी इनके लिए, तो फिर लगाना जरूरी है 11th की क्लासेस जल्द से जल्द। फिजिक्स कब खत्म हो रहा है तुम्हारा? अभी लेसन साथ में चल तो जब 11 वो खत्म हो जाएगा उसी के बाद भी लगा पाएंगे, अभी तो एक बार तुम देख लिया करो वहां पे वीडियोस F.1 के F.2 के, ठीक है, कर लो कवर। अब ऐसे ही कर लेना अभी तो स्टार्टिंग में, उसके बाद लगा देंगे क्लासेस। ठीक, किसकी उंगलियां बज रही है, क्या हो गया? तुम लोग बहुत ये कर रहे हो, शरारतीपन, नॉटी है तू तो बहुत। हाँ छोटा रेजिस्टेंस में था, हाँ छोटा रेजिस्टेंस छोटा रेजोनेंस में था क्या? चलो बढ़िया। संजय राउत वाला नॉटी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा अलग वाला नॉटी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो तुम। आप क्या ही था उस टाइम को y is equal to log x plus 1 base x square। वेरिएबल वाला भी एक देख लेते हैं। हाँ बोलो। x belong to -1 to 1 union 1 to infinity। गलत है वो, -1 to infinity -1 to infinity एक्सेप्ट 0 कौन बोलेगा? ठीक है, आज कितनी 23 है, शुरू हो गया आज से मेंस। आज तो आर्क वालों का होगा, कल से है। दो होते हैं ना, नहीं पता है? एक बी आर्क की होती है एक दिन पहले, उसके बाद तुम्हारी इंजीनियरिंग वालों की होती है। आर्किटेक्चर अब तो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मुझे कुछ दूसरा अरे
ठीक है, चलो ये वाला एग्जांपल क्या आ रहा है आंसर, -1 to infinity एक्सेप्ट 0 and 1। पहले इसमें क्या करेंगे, लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो x + 1 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन -1। ठीक, अब उसके बाद बेस को डिफाइन करना है, तो x² ग्रेटर देन 0 एंड x² नॉट इक्वल टू 1। तो x² ग्रेटर देन 0 का आंसर क्या है, r एक्सेप्ट 0। r एक्सेप्ट 0 आएगा ना, तो यहाँ पे ऐसी गलतियां मत करना, यहाँ पे अगर इक्वलिटी रहती तो r, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा r एक्सेप्ट 0, और यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, +-1, तो इसमें और क्या हटेगा, 1 एंड -1 हटेगा। फाइनली दोनों का क्या लेना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, 0 -1 0 1, तो यहाँ पे 1 को लेना नहीं है क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। 0 को भी नहीं लेना है, -1 को भी नहीं लेना है। पहला वाला कह रहा है -1 से बड़ा, दूसरा कह रहा है r एक्सेप्ट -1 0 1, तो दोनों के अंदर जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, ये पूरा, तो इसमें आ जाएगा x belongs to -1 to infinity एक्सेप्ट 0 and 1। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1 to 0 यूनियन 0 to 1 यूनियन 1 to infinity, ये भी करेक्ट है लिखना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी और इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी FOM1 FOM2 पढ़ के रख लेना उसको। ठीक, बहुत टाइम मिलेगा, अभी इस वीक में अपनी 3 ही क्लासेस लगी है, आज ही एक, कॉलेज वाले कल नहीं है क्लास। इंग्लिश और ज्योग्राफी किया टाइम टेबल कौन सा देखा, नहीं मुझे लगा 3 क्लासेस मेरी, फिर सही है एक ही है, तो फिर बहुत टाइम है इस वीक में तुम्हारे पास। तो FOM1 FOM2 जिन्होंने नहीं देखा है तुम भी तो देख के रख लेना वहां पे, ठीक है। तो YouTube चैनल है, उस पे है वीडियोस अपलोडेड जेबी वालों के, तो वो एक बार देख लो तुम, फायदा होगा। तुम्हारी क्लासेस थोड़ा सा लेट से शुरू होंगी, जब पूरी तरीके से सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद, अभी फिजिक्स का होने में 10-15 दिन लगेंगे शायद, तो उसके बाद लगेगी क्लासेस। ठीक है, तब तक देख के रखना, लेकिन ये बैठे मत रहना। कितनी लगी है क्लास सर, कोडिंग की डेट क्यों रे, अब छुट्टी है ना इसमें, तो क्या छुट्टी है सर, फिजिक्स तो बहुत ज्यादा है। मैथ्स को तुम लाइटली ले रहे हो रे, मैथ्स से कर रहे हो, मैथ्स से कर रहे हो, झूठ मत बोलना, लाइट सच में सर एक साइड में पार्ट करने में आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करते हैं। क्या सर